नमस्कार दोस्तों, पक्तल सिविल्स के चैनल पे आपका स्वागत है। बिना टाइम वेस्ट किए अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको मेनली ये बताने वाला हूँ, अगर आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है और अब आरएएस प्रीलिम्स देने की सोच रही है तो आपको फर्स्ट गो में कैसे प्रीलिम्स निकालना है, क्या क्या रिसोर्सेज रहेंगे, क्या आपको एक्स्ट्रा करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट किस तरीके से करने हैं, इसकी मैं पूरी डिटेल्स दूँगा। और ज़्यादा ये लंबा वीडियो नहीं करेंगे, मैं आपको फटाक से चीज़ें बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वर्क करी थी। मैंने 2023 का जब यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया था तो मेरा उसमें सीसेट क्वालिफाई नहीं हो रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि अपने बी प्लान के लिए और करियर सिक्योरिटी के लिए राजस्थान पीसीएस की उस टाइम वैकेंसी आकर रखी थी और मैं आज राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने सोचा इस एग्ज़ाम को थोड़ा देने के देते। उस टाइम मैंने प्रीलिम्स में इतना प्रिपरेशन नहीं किया था, 15 से 10 डेज़ के अराउंड किया था। और वो चीज़ें कैसे कैसे की जा सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको मोटा मोटा पेपर का स्ट्रक्चर समझना है, आप पीवाईक्यू निकाल के भी देख सकते हैं। 150 क्वेश्चंस आते हैं आरएएस के प्रीलिम्स में। और मोटा मोटा जो सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन रहता है उसका मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो बच्चे जिनका यूपीएससी में कोर अच्छा है ना, कोर अच्छे का मतलब क्या है, जिनका जीएस अच्छा है। आपका जीएस अगर 80 मार्क्स के अबव आता है, 2026 वाला छोड़ दो क्योंकि ये कन्वेंशनल पेपर नहीं है, लेकिन आपका कन्वेंशनल पेपर में अगर मार्क्स अच्छा है, 85 प्लस आता है, 90 आता है, तो आपको ज़्यादा आरएएस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी पेपर का ट्रेंड है, जो पेपर का 2023 का आरएएस का जो मेंस था, उसके बाद जो पेपर चेंज हुआ है, उसका पैटर्न जो चेंज हुआ है, उसके बाद में चीज़ें ईजी हो गई है यूपीएससी वाले बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि पेपर बहुत टफ आ रहा है, इसलिए कट ऑफ बहुत कम जा रहा है। आप देखिए 2024 वाला जो प्रीलिम्स है उसका कट ऑफ ओनली 71 मार्क्स के अराउंड था, जनरल का कट ऑफ प्रीलिम्स का। तो अपन इजीली इसको टारगेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका जो यूपीएससी का इंडिया जीके वाला इंटरनेशनल वाला जो सिलेबस है आप उसको अच्छे से करते हैं, आप यूपीएससी वाले नोट्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज करते हैं। तो कैसे आपको करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो आपके सब्जेक्ट जो है यूपीएससी वाले, लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, सारे जो रिसोर्सेज आपने पढ़े हैं उनको अच्छे से करना है, उनको साथ साथ लेके चलना है। अब आरएएस में आपको क्या अलग करना है वो मैं बता देता हूँ। आपको प्रायोरिटी वाइज जाना है, आपके पास टाइम कितना है, आप कितना टाइम देना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। देखो, आरएएस में फिक्स से क्वेश्चन आते हैं, 18 to 20 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का जो ब्रैकेट होता है उससे आते हैं। तो आपके सबसे पहला जो प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी जो टॉपिक है वो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है। बहुत से कोचिंग वाले राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे उसको समराइज़ करके देते हैं, बूस्टर वाले भी देते हैं, कनेक्ट सिविल्स वाले भी देते हैं, स्प्रिंग बोर्ड भी देता है, सिरामिक भी देता है, सब देते हैं। आप किसी का भी पढ़ लो, कोई फ़र्क नहीं है, 19-20 का फ़र्क है और सब में मोर और लेस आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर आप राजस्थान का इको सर्वे अच्छे से करते हैं जो अभी तक का ट्रेंड है, तो आप 18-20 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से आप आराम से करके जाएंगे, 16-17 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहली जो आपकी प्रायोरिटी है उसमें राजस्थान का इको सर्वे रखना है। ठीक है, ये इको सर्वे हो गया। उसके बाद में जो आपको राजस्थान वाला सब्जेक्ट टारगेट करना है वो राजस्थान जियोग्राफी है, क्योंकि आप राजस्थान जियोग्राफी का जो ट्रेंड देखोगे उसमें क्वेश्चन जो राजस्थान जियोग्राफी 15 से 18 के बीच में आते हैं। और वो जो क्वेश्चन है राजस्थान जियोग्राफी नोट्स इतने बड़े नहीं है, इजीली उन क्वेश्चन को किया जा सकता है। अगर आप मुश्किल से 4-5 दिन में राजस्थान जियोग्राफी कंप्लीट करते हो, 10 दिन में कंप्लीट कर लो, तो आप राजस्थान जियोग्राफी को अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा है या रीजनिंग अच्छा है उनके लिए एक बहुत अच्छा पोर्शन यहाँ पर 20 क्वेश्चंस का है। राजस्थान पीसीएस में 20 क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। अब जो यूपीएससी वाले बच्चे सोच रहे हैं कि हम तो सीसेट में फेल हो रहे हैं या हमारा मैथ्स अच्छा नहीं, उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूं। देखो, जो राजस्थान पीसीएस में मैथ्स रीजनिंग आ रहा है ना, वो एक अलग टाइप का मैथ्स रीजनिंग है। उसमें ट्रिक्स चलती हैं, आप थोड़े से जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको कर लीजिए, उनके ट्रिक्स वगैरह किसी भी यूट्यूब वीडियो से सीख लीजिए, तो आपका वो अच्छे से बन सकता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स में फर्स्ट टाइम सीसेट नहीं निकला था, मैं हमेशा से मेरा सीसेट नहीं निकलता है ना, ये वाला इशू था। जब मेरा सीसेट नहीं निकला था फर्स्ट अटैम्प्ट में, तब मैंने एसएससी का कोचिंग लगा लिया था, मतलब थोड़ा क्लासेस वीडियो वगैरह करके ऑनलाइन मैंने क्लासेस किया था। उसकी वजह से मैं एसएससी का जो मैथ्स था उसके कुछ कुछ ट्रिक्स वगैरह सीख गया था। तब मैंने आरएएस के टाइम में उनको उतना रिवाइज़ नहीं किया था, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर थे जिनको मैंने रिवाइज़ किया था। तो आप मानोगे नहीं, मेरे 2023 का जो आरएएस था उसमें मेरे मैथ्स रीजनिंग के 17 से 18 क्वेश्चन सही हो गए थे आउट ऑफ 20, है ना। तो बहुत बड़ा रेशियो है, मतलब मैथ्स वालों के भी नहीं होते, मेरे हो गए थे। क्यों? क्योंकि मैंने ट्रिक्स वगैरह सीख के रखी थी एसएससी वाले से। तो जिन लोगों को लगता है कि अपने मार्क्स है, तो आप थर्ड प्रायोरिटी पे या सेकंड प्रायोरिटी पे मैथ्स और रीजनिंग को रख सकते हैं। एक बार आप पीवाईक्यू देख लेना कि आपसे वो क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अगर बन रहे हैं तो आप उसको थर्ड प्रायोरिटी पे रख सकते हो। अगर आपसे मैथ्स नहीं बन रहा तो रीजनिंग तो बहुत ईजी आता है, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ ईजी, हर किसी के लिए अलग अलग पैरामीटर है, हो सकता है आपको ईजी ना लगे, आप पीवाईक्यू देख लेना। अगर आपसे बन रहा है तो आप उसको थर्ड प्रायोरिटी पे देख लेना।
तो ओवरऑल 150 जो क्वेश्चन है उसमें से 80 के अराउंड क्वेश्चन जो आपका इंडिया जीके से वो हो जाएगा कंप्लीट, और इंटरनेशनल जीके वाला है वो कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसमें आपको ध्यान क्या रखना है, देखो जो आरएस का पीवाईक्यू आप देखेंगे उसमें ट्रेंड अलग है, एकदम यूपीएससी जैसा क्वेश्चन वो नहीं पूछते हैं। वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर अपन इंडियन पॉलिटी की बात करें तो लक्ष्मीकांत में जो कमेटीज़ वगैरह हैं उनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। आर्टिकल 169 है इसका, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद वाला है ना, तो उससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो कई बार वो सीधे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पॉलिटी का अपन वैसे अलग वीडियो में बात करेंगे उसको कैसे प्रिपेयर करना है, लेकिन आपको फोकस जो है स्टेट लेजिस्लेचर पे, जो राज्य की विधायिका है उस पर रखना है। तो मैंने आपको प्रायोरिटी बता दी। फर्स्ट प्रायोरिटी में अगर आप यूपीएससी के अलावा करें तो राजस्थान का इको सर्वे करना है। 20 क्वेश्चन अराउंड 18 to 20 क्वेश्चन आता है। उसके बाद में आपको मैथ्स रीजनिंग भी आप रख सकते हो, नहीं तो राजस्थान की ज्योग्राफी कर सकते हो, ठीक है। ये होगा आपकी प्रायोरिटी में। इसके अलावा जो करंट है, राजस्थान का भी करंट होता है और इंडिया का भी जो करंट होता है, सबकी मैगजीन है मोर और लेस सब एक जैसी है। सब लोग इधर उधर से सारी ढूंढ के बनाते हैं। या तो आप मूमल का एक जीके आता है वो पढ़ लीजिए, या किसी भी इंस्टीट्यूट का आप बूस्टर का पढ़ लीजिए, कनेक्ट का पढ़ लीजिए, स्प्रिंग बोर्ड का पढ़ लीजिए, सिरामिक का पढ़ लीजिए, सब एक जैसे हैं। सब लोग मूमल को देख के बताते हैं, बनाते हैं ये अपना करंट। और राजस्थान की खुद की जो DIPR अपना जो पब्लिकेशंस है राजस्थान गवर्नमेंट का, वो एक सुजेस्ट करके मैगजीन निकालता है, तो उससे भी ये लोग डेटा फैक्ट लेके बना सकते हैं। तो प्रीलिम्स में उससे अच्छे से काम चल जाता है। तो आप राजस्थान करंट को एज ए सब्जेक्ट लेके, वो 2 बुकलेट आती है छोटी छोटी, मतलब 100 पेज की ईयरली आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। और आपको और कोई रिस्क नहीं लेना है तो आप बाई मंथली पढ़ सकते हैं मूमल की, या क्रोनोलॉजी मंथली वाली पढ़ लीजिए, 8-10 महीने का पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। मैंने पर्सनली मूमल पढ़ी थी और मुझे ठीक ठाक क्वेश्चन मिल जाते हैं। 2023 का तो मैंने 10 दिन के या 15 दिन के अराउंड प्रीलिम्स का प्रिपरेशन किया होगा। उसमें मैंने कुछ पढ़ा नहीं था। आर्ट एंड कल्चर एक पढ़ा था राजस्थान वाला, राजस्थान की छोड़ी ज्योग्राफी की भी मैंने मैराथन देख ली थी। स्प्रिंग बोर्ड के सर के मैराथन थे, 10-10 घंटे के, उस टाइप के मैराथन थे, उससे मैंने फटाफट निपटाया था। और जो ये करंट वाली मैराथन है वो मैंने बूस्टर अकेडमी से, कपिल सर से उसमें देख के किया था, तो लगभग काम बन गया था मेरा। और मेरा जो स्कोर था अराउंड 105 मार्क्स था, तो 100 जनरल का कट ऑफ था, तो उससे 5 मार्क्स ऊपर था। और अगर कोई बच्चा अभी से प्रिपरेशन शुरू कर रहा है, आरएस प्रीलिम्स देना है, तो उसके लिए तो मुझे लगता है काफ़ी ईजी हो जाएगा, अगर उसका यूपीएससी में ठीक ठाक स्कोर है, अगर चीज़ें वो अच्छे से मैनेज करता है तो। ये बात हो गई। तो मैंने 3-4 सब्जेक्ट आपको बता दिए, प्रायोरिटी कौन सी रखनी है। अब राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का सोर्स क्या है, देखो सब कोचिंग वाला मिलता है, ऑनलाइन PDF भी इधर उधर मिल जाएगी अगर आप ढूंढे तो। अभी अवेलेबल है या नहीं इसका मैं आपको बता दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। दूसरी जो है आपको जयपुर से मिल जाएगी, अमेजन्स पे मिल जाती है, सिरामिक वालों की, कनेक्ट वालों की, सबकी मिल जाती है। जयपुर में आप अगर रिद्धि सिद्धि एरिया के आसपास अगर कोई दोस्त रहता है या आप रहते तो वहाँ से आप मंगा सकते हो मैगजीन को। देव बुक डिपो और अग्रवाल बुक डिपो, इन दोनों पे मिल जाती है। तो ये आपका ये हो गया क्लियर। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वैसे तो आपका करंट से कवर हो जाएगा, जो आप राजस्थान का भी करंट पढ़ोगे और जो इंडिया वाला करंट पढ़ोगे उससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर हो जाएगा। लेकिन फिर भी स्पेस टेक्नोलॉजी, थोड़े इंस्टीट्यूशंस और डिफेंस वाला जो करंट वाला है, आपने यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पढ़ा होगा, तो वो भी थोड़ा बहुत देख सकते हो, उसके भी ठीक ठाक क्वेश्चन मिला के आ जाते हैं। और साइंस अगर आपको थोड़ी ठीक लगती है तो साइंस को आप 4th या 5th प्रायोरिटी पे रख सकते हो। रीज़न बीइंग क्या, साइंस के भी 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, 18-20, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मिला लो तो करंट का मिक्स करके वो 20 से 25 भी चले जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा वो है। मोस्टली जो बच्चे डर रहे हैं राजस्थान के जीके से डर रहे हैं, और जो बाहर वाले बच्चों को ये लगता है कि राजस्थान बहुत आता है, नो डाउट राजस्थान आता है, अच्छा खासा आता है, उसका पोर्शन भी है। लेकिन आप साइंटिफिक वे में, स्ट्रेटजिक वे में करेंगे तो आपको प्रायोरिटी अपनी डिसाइड करनी है। राजस्थान जो जीके आ रहा है, आप देखो राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ने जाएंगे, अथाह हिस्ट्री है, बहुत बड़ी है। और आरपीएससी आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है, बीट मेंस और प्रीलिम्स कोई भी हो, ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है जो किसी सोर्स में मिल नहीं रहे। सभी कोचिंग के कंटेंट का स्ट्राइक रेशियो मुश्किल से 30 से 35% क्वेश्चन आते हैं, हर किसी भी कोचिंग का उठा लो। तो इसको लेके नेगेटिव नहीं होना है। देखो 30-35% अगर कोचिंग के कंटेंट से आ रहे हैं क्वेश्चन, तो आप सोचो कट ऑफ भी तो इतना ही जा रहा है ना। आउट ऑफ 271 मार्क्स कट ऑफ था, तो कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जा रहा है। आपको वो जो 30-35% वो बहुत अच्छे से करना है, तो आपका इसमें कोई दिक्कत आने वाला है नहीं। बाकी इंडिया वाले जो ज्योग्राफी वगैरह है वो आपने जैसे यूपीएससी में किया है वो यहाँ अच्छे से करना है। थोड़ा फैक्ट्स का ध्यान रखना है, फैक्चुअल थोड़ा पूछते हैं, पीवाईक्यू देखते रहना। इसके अलावा देखो करंट अफेयर्स अपन ने कर लिया, ईयरली भी पढ़ना है आपको और राजस्थान वाला भी पढ़ना है। 2 बुकलेट आती हैं, या आपकी चॉइस है। अगर आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप मंथली बाई मंथली कर सकते हैं। आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो आप ईयरली कर लीजिए, वो थोड़े दिन बाद आएगी, एग्ज़ाम के 2 महीने पहले या 1-1.5 महीना पहले आप कर लीजिएगा, तो वो हो जाता है। इसके अलावा राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर, इसके बाद ये 4-5 सब्जेक्ट अपन ने कर लिए ना। कौन कौन से, फर्स्ट आपने इको सर्वे कर लिया, सेकंड आपने मैथ्स कर लिया या राजस्थान ज्योग्राफी कर लिया, तो 3 सब्जेक्ट के। चौथा आपने या तो साइंस कर लिया, बायोलॉजी मिला के, है ना, साइंस टेक्नोलॉजी वाला कर लिया। और
ये 4 सब्जेक्ट हो। 5वें पे प्रायोरिटी पे मैं आपको बोलूँगा आप राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर कीजिए। रटना है थोड़ा, झुमके बुमके महिलाएँ क्या पहनती हैं, गाने वाने बहुत ज़्यादा है राजस्थान के कल्चर में, तो आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन 2 दोस्त साथ में बैठ के आप रट्टाफिकेशन करिए। बस रटना है उसको, कौन-कौन से देवता कहाँ पे हैं, डेटीज़, वो आप कर लेंगे तो थोड़ी चीज़ें ईज़ी हो जाएगी। मैंने स्प्रिंग बोर्ड का नोट्स पढ़ा था उस टाइम आर्ट एंड कल्चर के लिए, और 70 पेजेस का भी नहीं है वो, मुश्किल से 50 या 40 पेजेस का नोट्स है, और उस नोट्स से ठीक-ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं ना। तो उतना करोगे और बार-बार करोगे तो आपको रिवीजन मारना है अच्छे से, क्योंकि राजस्थान हिस्ट्री में आप ज़्यादा घुसोगे। आप देखो राजस्थान हिस्ट्री करनी ज़रूर है, अगर आप सिर्फ आरएस के लिए अच्छे से सीरियस एस्पिरेंट होकर तैयारी कर रहे हैं तो आपको राजस्थान जी जो हिस्ट्री है अच्छे से करनी है। किसी भी सोर्स से कर लीजिए, सोर्स का उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप यूपीएससी वाले बच्चे हैं और आपके पास टाइम नहीं है, आपको प्रायोरिटाइज़ करना है, तो पहले आप स्ट्रेटजिकली सब्जेक्ट्स को डिवीज़न करिए, फिर इको सर्वे कीजिए, ये मैथ्स रीजनिंग आपका कीजिए, राजस्थान की ज्योग्राफी कीजिए, उसके बाद में आपका साइंस कीजिए। ऐसे आप सब्जेक्ट को बांटेंगे तो आपका स्कोर और बूस्ट होगा, ठीक है। ये तरीका, क्योंकि राजस्थान हिस्ट्री में आप जाएंगे तो राजस्थान हिस्ट्री बहुत बड़ी है और कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम है, तो उसको आप थोड़ा साइड रख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं कोई सब्जेक्ट देखो करंट अफेयर्स अपने कर लिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैंने बता दिया, राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर में कल्चर को प्रायोरिटाइज़ करना है, ये मैंने बता दिया। राजस्थान ज्योग्राफी करनी है, सेकंड प्रायोरिटी मैंने आपको बताया था, और मैथ्स रीजनिंग का भी मैंने बता दिया। इंडियन पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं और नए बच्चे हो तो अपना कोई भी सोर्स देख लेना है, ओनली आईएएस वगैरह चलता है, कोई सोर्स का इतना इश्यू है नहीं। आप कितना रिलीजियसली किसी सोर्स को करते हैं इससे फ़र्क पड़ता है, सोर्स का उतना फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी मार्केट में सोर्स चल रहे हैं वो अच्छे सोर्स हैं, ठीक है। राजस्थान पॉलिटी है, राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, थोड़ा आप उसको कर सकते हैं अच्छे से, लेकिन क्वेश्चन बहुत वैसे फैक्चुअल आते हैं तो होते नहीं है कई बार, है ना। तो इसको आप थोड़ी लेस प्रायोरिटी के साथ कर सकते हैं, टाइम है तो आपके पास। उसके बाद एंशियंट मिडाइवल वाला इंडिया से हो जाएगा आपका। इंडियन इकोनॉमी के लिए कनेक्ट सिविल्स में न्यून सर पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे उनका फ्री भी है, वो आप वहाँ से कर सकते हैं अच्छे से। उन्होंने बजट वगैरह सब बहुत एक्सप्लेनेबल पढ़ाया। मेरा किसी कोचिंग से कोई एसोसिएशन नहीं है, लेकिन जहाँ से आप कर सकते हो, फ्रीली अवेलेबल रिसोर्सेज है, उसको आप वहाँ अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। और इंडियन इकोनॉमी का अगर आपने कुछ पढ़ के रखा है, नो डाउट अगर यूपीएससी में तो आपने पढ़ के रखा, मनाल सर वगैरह सब नोट चलते हैं। बस थोड़ा ये ध्यान रखना कि वो बेसिक पूछते हैं, रेपो रेट क्या है, इस टाइप का चीज़ें, और करंट में जो चीज़ें रही वो पूछते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी का स्ट्रक्चर पूछ लिया, ये सब चीज़ें पूछते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। राजस्थान इकोनॉमी के नाम पे बस राजस्थान का इकोनॉमिक रिव्यू है, इकोनॉमिक सर्वे है, वही है, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस माउंटेन्स वगैरह, रिवर्स वगैरह, थोड़ा इधर उधर मिनरल्स पूछने का हैबिट है उनका, तो मिनरल्स वगैरह ये देख लेना जो क्वेश्चन आते हैं पीवाईक्यू के ट्रेंड पे। मॉडर्न हिस्ट्री से भी सोशल रिलीजियस मूवमेंट है, वो थोड़ा सा देखना है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लास्ट बार फिर बता देता हूँ। बहुत अगर पेपर के 2 ट्रेंड है, देखो जो 2023 वाला पेपर आया था, उस पेपर का ट्रेंड ये था कि बहुत इजी टाइप के थोड़े हल्के क्वेश्चन और राजस्थान से कल्चर वल्चर ज़्यादा पूछ लेता। वैसा पेपर आता है तो 100 के अराउंड कट ऑफ जाती है, उस टाइम कट ऑफ 100 गई थी और मेरा 105 के अराउंड मार्क्स आया था। दूसरा सिनेरियो जो अब आरपीएससी जिस मूड में चल रही है, 2023 का जो आरएस का मेंस था, उसका मेंस बहुत टफ था, थोड़ा मतलब आप गैस नहीं कर सकते जिस बार ऐसा यूपीएससी का प्रीलिम्स आया उस टाइप का। तो उसके बाद जो आरपीएससी का 2023 आरएस मेन से जो ट्रेंड बदला है ना, उसके बाद आरपीएससी कोचिंग के जो मटेरियल उसको थोड़ा डिसरिगार्ड कर रही, नहीं पूछ रही वहाँ से, लेकिन बेसिक जो कंटेंट है 30-35% वो तो कोचिंग के किसी भी आप कंटेंट उठाते हो वहाँ से मिलता है, तो वहाँ से पूछ रही है। तो मैं बताना आपको ये चाहता हूँ, अब जो आरपीएससी का ट्रेंड हो गया, 2023 का आरएस का मेंस देख लो, 2024 का आरएस का प्रीलिम्स देख लो, 2024 वाला मेंस देख लो, अभी फर्स्ट ग्रेड के टीचर का एग्ज़ाम हुआ है, एसआई वाला एग्ज़ाम हुआ, सब एग्जाम में पेपर बहुत टफ आ रहे हैं। टफ पेपर आने का मतलब क्या, कट ऑफ बहुत कम जाएगी, और कट ऑफ कम जा रही है तो आप यूपीएससी वालों को फ़ायदा होगा। जो यूपीएससी वाला आपका 60% पोर्शन है, 60-70% आ रहे हैं, इसमें जो पोर्शन है 65 के परसेंट मान लो, उस पोर्शन को आप अच्छा करते हैं, क्योंकि जो आरएस के कोर बच्चे हैं उनमें थोड़ा मतलब उतना डेप्थ में बच्चे नहीं पढ़ते हैं ना। आपने लक्ष्मीकांत डेप्थ में पढ़ा है, बाकी सब्जेक्ट टेक्निकल, तो वहाँ आपका एज है, आप उसको एज को अपना पावर बनाइए ना, उस पर आपको काम करना है। तो ये वाला अच्छे से करना है। बाकी सारे सब्जेक्ट मैंने मोर और लेस डील कर लिए हैं, और एक पीवाईक्यू पे मैं जैसे टाइम मिलेगा मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा, तो उस पर अपन थोड़ा और बात करेंगे कि कैसे एग्जैक्टली चीज़ें कर सकते हैं। और इतना कोई डरने की बात नहीं है, बहुत कम कट ऑफ जा रही है। अगर वही ट्रेंड अगर आरपीएससी फॉलो करती है तो 70-80 मार्क्स, 85 कट ऑफ जाएगी, और आउट ऑफ 150 आप 80 मार्क्स आराम से मैनेज कर सकते हो। नो डाउट आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज अप्रोच या पीवाईक्यू बेस्ड अप्रोच आपको ज़रूर बताऊंगा, और एक सिलेबस डिस्कस करने वाला वीडियो है वो भी नेक्स्ट टाइम आएगा। थैंक यू सो मच।